जय हिंद साथियों, नमस्कार। मैं चैतन्य कुमार झारखंड एकेडमी में फिर से स्वागत करता हूं। आज एक नई अपडेट को लेकर के आए हुए हैं जो स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग से संबंधित है। और आज ही के डेट में देख रहे होंगे 20/5/2025 जो शिक्षा विभाग से संबंधित यहाँ पे नोटिफिकेशन जारी किया गया है। आज हम लोग देख पाएंगे कि शिक्षक बहाली से संबंधित या इसके नियमावली से संबंधित जो हम लोग पहले भी न्यूज़ या पेपर कटिंग के माध्यम से देख पा रहे थे कि माध्यमिक शिक्षक आचार्य क्या है। तो माध्यमिक शिक्षक आचार्य से संबंधित यहाँ पे जो भी नियमावली है वो संशोधन किया गया है। साथ ही जो शिक्षा नीति 2020 है उसके तहत किस तरह की यहाँ पे परिवर्तन देखने को मिला है। अब जो बीएड कर रहे हैं या बीएड करने वाले जो सोच रहे हैं उन लोगों के लिए किस तरह का यहाँ पे सावधानियाँ देखनी चाहिए और किस प्रकार के यहाँ पे उन लोग को सब्जेक्ट चूज करनी चाहिए, ये संबंधित हम लोग यहाँ पे देख पाएंगे। तो बारीकी से हम लोग चर्चा कर लेते हैं कि ये जो अधिसूचना जारी की गया है वो है माध्यमिक झारखंड माध्यमिक सहायक जो आचार्य है उससे संबंधित ये सूचना जारी किया गया है। कहने का मतलब 9 से लेकर के 12 तक के 9 से लेकर के 12 तक के शिक्षक भर्ती से संबंधित ये परिवर्तन किया गया है। इसमें नियमावली में संशोधन किया गया है जिसमें हम लोग माध्यमिक आचार्य के रूप में अब इसे जानते हैं। जैसे पहले क्या बोला जाता था, इसे टीजीटी और पीजीटी के रूप में बोला जाता था। तो एक वर्बली हम बता दें कि टीजीटी और पीजीटी, अब टीजीटी का ये पोस्ट का जो नाम है वो खत्म कर दिया गया है। अब ये पीजीटी के रूप में ही बहाल किया जाएगा और पीजीटी में ही 9 से लेकर के 12 तक पीजीटी के टीचर्स ही 9th 10th आएंगे। जिस तरह की पता ही होगा कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति जारी किया गया था 2020 में, वो है उसका क्या है कोड 5 3+3+4। तो ये जो लास्ट 4 है ये 4 में ही 4 क्लासेस को ऐड किया गया है, 9th 10th 11th और ये 12th, ये 4 क्लासेस को यहाँ पे जोड़ा गया है। तो ये बहाली से संबंधित है आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं। देख लेते हैं किस प्रकार की क्राइटेरिया है और क्या कब तक ये वैकेंसी हम लोग को झारखंड में देखने को मिलेगा, क्योंकि एक लंबे समय के बाद और आई थिंक झारखंड ही एक पहला ऐसा राज्य है जो 2020 शिक्षा नीति 2020 के तहत पे यहाँ पे बहाली पहली बार ये निकालने की कोशिश कर रही है। तो देखते हैं क्या क्या और भी सारे स्टेट के लिए भी ये जानकारी प्राप्त करने की आवश्यकता है कि क्या दूसरे स्टेट भी जो पड़ोसी राज्य हैं वो भी इस तरह के नियम को फॉलो कर पाएंगे क्या। तो चलते हैं, हम लोग बात करते हैं टू द पॉइंट्स पे। तो इसे हम लोग नाम क्या देते हैं, तो इससे नाम देते हैं हम लोग माध्यमिक सहायक आचार्य, माध्यमिक आचार्य के रूप में हम लोग इसका नाम देते हैं माध्यमिक आचार्य के रूप में। अब ये माध्यमिक जो आचार्य है ये क्लास कहाँ तक के रूप में, माध्यमिक आचार्य का जो है वो क्लास 9 से लेकर के 12 तक की क्लास को लेकर के है। इसमें वेतनमान की बात करें तो वेतनमान 35,400 से लेकर के 1,12,400 तक की यानी लेवल 6 तक के ये मिल पाएंगे। इसमें भी अलग अलग तरह के जो वरीय आचार्य हैं उन लोग के अलग अलग तरह के वेतन यहाँ पे मान दिया गया है, वेतनमान बताया गया है, जो कि आप डिटेल में भी देख पाएंगे। इसका पीडीएफ झारखंड IQ टेलीग्राम चैनल में आप देख पाएंगे, आप सर्च करेंगे या फिर इसका लिंक और व्हाट्सएप ग्रुप लिंक जो है सो आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा, वहाँ से आप जुड़ पाएंगे। इसके और भी डिटेल हम लोग जानकारी प्राप्त करेंगे कि इससे विषय से संबंधित और किस प्रकार के एग्जाम क्राइटेरिया है, ये सारे को हम लोग बात कर लेते हैं। तो ये ऑनलाइन से संबंधित अभी किसी भी तरह से ये नोटिफिकेशन तो जारी नहीं किया गया, ये बहाली तो जारी नहीं की गई है, बट इसमें संशोधन से संबंधित ये जारी किया गया है। संशोधन में ये कहा गया है कि अगले 3 मंथ तक इसकी प्रक्रिया पूरी तरह से क्लियर कर जानी चाहिए। ये बहाली की जो प्रक्रिया है वो पूरी तरह से दुरुस्त हो जानी चाहिए। पूरी तरह प्रक्रिया को अग्रसर देने के लिए प्रेशर भी बनाई गई है। इसमें जो वेतनमान होंगे, वेतनमान की बात हम लोग कर लिए और ये चर्चाएं जो है क्लास 9 से लेकर के क्लास 12 तक के हैं। अब सबसे बड़ी जो बात है जो हमने पहले भी बोला कि क्या बीएड वाले कैंडिडेट सिंपली जो बीएड और स्नातक किए हैं क्या वो ये फॉर्म के लिए एलिजिबल है या नहीं, इसकी चर्चा हम अब कर लेते हैं। तो इसका जवाब होगा नहीं, इसलिए क्योंकि अब जो नई शिक्षा नीति के आधार पर जो बहाली लेनी है उसमें आप देख रहे होंगे विषयवार जो शैक्षणिक योग्यताएं हैं वो योग्यता में सारे जगह पे सारे सब्जेक्ट पे आपको स्नातकोत्तर दिख रहे होंगे। इसका मतलब कि जो पीजी किए हुए हैं, पीजी प्लस बीएड जो किए हुए हैं वही लोग इस फॉर्म के लिए एलिजिबल माने जाएंगे। सब्जेक्ट वाइज जो भी अपना विषय से संबंधित हैं, जैसे यदि आप हिंदी के माध्यमिक आचार्य बनना चाहते हैं तो आपके पास
हिंदी में स्नातक होना चाहिए यानी पीजी होना चाहिए। साथ ही आपका जो शैक्षिक संस्थान से संबंधित यानी बीएड से जो डिग्री है ये आपको फुलफिल होना चाहिए। इंग्लिश ऐसे ही, बाकी सब्जेक्ट भी संबंधित ऐसे ही हैं। तो सब्जेक्ट को भी लेकर के बहुत सारे चर्चाएं होती है कि सर मेरे सब्जेक्ट से संबंधित बहाली नहीं आई है क्या। तो यहाँ पे देख लेते हैं, टोटल 34 सब्जेक्ट 34 टोटल 34 सब्जेक्ट से संबंधित यहाँ पे बहाली आपको देखने को मिलेगा। जो एज इट इज़ यही चीज़ें आपको बहाली जो नोटिफिकेशन दिखेगा उसमें भी देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे देख रहे होंगे हिंदी भी है, इंग्लिश भी है, संस्कृत भी है, अर्थशास्त्र है, भूगोल है, इतिहास है और भौतिक शास्त्र है, ठीक है, और रसायन शास्त्र भी है। रसायन शास्त्र मतलब फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और इधर से हिस्ट्री, भूगोल, ज्योग्राफी से संबंधित यहाँ पे ज्योग्राफी भी है। पॉलिटिकल साइंस यहाँ भी आप लोग को देखने को नहीं मिल रहा है। इकोनॉमी से संबंधित दिख रहा है, भूगोल से संबंधित दिख रहा है, इतिहास से संबंधित दिख रहा है, फिजिक्स से दिख रहा है, केमिस्ट्री से दिख रहा है, बायो से भी आपको दिख रहा है, ठीक है। बाकी चीज़ें की बात कर ले तो जो गणित है इससे संबंधित भी दिख रहा है। सॉरी, यहाँ पे आपको राजनीतिक शास्त्र से भी यहाँ पे देखने को मिल रहा है, समाजशास्त्र इससे भी संबंधित चीज़ों से भी आप लोग को यहाँ पे देखने को मिल रहा है। बाकी आगे बात कर ले तो जो क्षेत्रीय भाषा है, कुडुख, कुरमाली, नागपुरी या खोटा, उड़िया, ये सब सारी जो भाषा है इस भाषा से भी संबंधित, भाषा संबंधित सभी टीचर की बहालियाँ होनी है, ठीक है। तो यहाँ पे जो योग्यताएं बताई गई है वो योग्यता ये है कि किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय वहाँ से आपको स्नातक होना चाहिए और बीएड होने चाहिए। ये तो बीएड विशेष सहायक आचार्य के लिए है, विशेष शिक्षक आचार्य के लिए है, लेकिन जनरली इधर जो हम लोग देख पाएँ उसमें क्या था कि स्नातक होना चाहिए, साथ ही आपका बीएड होना चाहिए, बीएड होना चाहिए और ये इधर स्नातक होना चाहिए, पीजी यानी मास्टर डिग्री होना चाहिए। यहाँ तक की बातें हम लोग कंप्लीट कर पाएँ, यहाँ तक हम लोग जानकारी प्राप्त कर पाएँ। अब हम लोग चलते हैं सब्जेक्ट से संबंधित एज सीमा को लेकर, उम्र सीमा को लेकर के देखते हैं। न्यूनतम उम्र सीमा जो है वो एज कटअप यहाँ पे चर्चा नहीं किया गया, वो नोटिफिकेशन में आपको दिखाया जाएगा और नोटिफिकेशन में ही आपको देखते ही पता चल पाएगा कि वो एज कटअप क्या देने वाली है। एज कटअप एक मिनिमम जो रहेगा वहाँ पे 21 वर्ष देखने को मिलेगा और अनारक्षित वर्ग, जनरल वर्ग को जो मैक्सिमम एज कटअप है वो 40 वर्ष है। विकलांग जो हैंडीकैप्ड वाले पर्सन है उन लोगों के लिए 45 वर्ष लिया जाएगा। यहाँ पे दिया भी गया है कि देखिए ली जाएगी अगस्त, है ना, वर्ष का यानी 2025 का ही, यानी आई थिंक ये 01/08/2025 तक जो है ये एज कटअप लिया जाएगा। 1/8/2025 ये एज कटअप माना जाएगा। वहीं बात कर ले ओबीसी पिछड़े वर्ग की बात कर ले तो मैक्सिमम जो एज कटअप है वो 42 वर्ष की है और ये छूट लेकर के रिलैक्सेशन लेकर के आपको 47 वर्ष तक 5 साल का जो छूट मिलता है। अब बात कर लेते हैं परीक्षा जांच से संबंधित जो एग्ज़ाम है इससे संबंधित बात कर लेते हैं। तो 2 खंडों में आपको एग्ज़ाम देना है, जिसमें पहला खंड जो है उसमें से 200 अंक का रहेगा। 200 अंक में से जो कंप्यूटर ज्ञान से संबंधित है वो 100 अंक रहेगा और हिंदी और अंग्रेजी ये दोनों से 50-50 नंबर का जो रहेगा वो आपका 100 नंबर का, यानी 200 क्वेश्चन 200 नंबर का जो है 200 अंक का आपका 1 मार्क्स इच क्वेश्चन से संबंधित रहेगा और इसमें से आपको क्वालिफाई करना ही है। यदि आप क्वालिफाई पेपर 1 में ही नहीं करते हैं तो पेपर 2 आपका चेक नहीं होगा। तो पेपर 1 में 200 मार्क्स में इससे क्वालिफाइंग मार्क्स नोटिफिकेशन में आप देख पाएंगे या इसमें दिखाया गया, जिससे अर्हता जो है 33% आपको लाना है पेपर 1 में, तभी जा करके आपका पेपर 2 चेक हो पाएगा। वहीं बात कर ले पेपर 2 जो कि विषय से संबंधित है, जैसे आप हिस्ट्री से संबंधित है तो हिस्ट्री के शिक्षक आपको 300 अंकों से जवाब देना होगा। 300 अंकों के लिए आपसे जवाब लिया जाएगा। उसमें भी आरक्षण कोटि जो दिया गया है, कोटिवार बांटा गया है कि न्यूनतम आपको जो जनरल कैटेगरी के लोग हैं उन्हें 50% अंक लाना होगा, ठीक है। जो जनरल कैटेगरी के छात्र हैं, जो ओबीसी के छात्र हैं, जो ईडब्ल्यूएस के छात्र हैं उसे 50% लाना होगा। बाकी जो एसटी एससी के जो उम्मीदवार हैं उन्हें 45% लाना होगा, तभी आपका क्वालिफाई माना जाएगा। बाकी उसे मेरिट में फिर उसे दिखा जाएगा कि मेरिट कटअप में आप आते हैं या नहीं। तो यहाँ तक हम लोग ये देख पाएँ माध्यमिक आचार्य से संबंधित जो नियमावली निकाली गई थी, एज कटअप को भी हम लोग चर्चा कर लिए। और दूसरा हम लोग बात कर लेते हैं जो ये फॉर्म से संबंधित कि जो लोग कितने लोग बीएड से संबंधित हैं। तो जो लोग बीएड नॉर्मली जो लोग बीएड किए हैं और जो ग्रेजुएशन सिर्फ किए हैं, बीए या बीएससी किए हुए हैं, उन लोग यहाँ पे एलिजिबल नहीं होंगे, ये फॉर्म के लिए एलिजिबल नहीं होंगे। इसके लिए आपको पीजी यानी मास्टर डिग्री आपको कंप्लीट करनी होगी।
उम्मीद करते हैं इस विषय से संबंधित जब भी ये बहाली से संबंधित जब भी नोटिफिकेशन निकल आए तो हम बहुत पहले ही इसको डिटेल में बताने की कोशिश करेंगे। और इन्हीं शब्दों के साथ ये सेशन को समाप्त करते हैं। धन्यवाद। बाकी लोगों के साथ भी शेयर करेंगे, प्यार देंगे। धन्यवाद।